एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है। जवाब मिला, मेरे ख्याल में आज इतनी गुर्बत नहीं जितना शोर है। आजकल हम जिसको गुर्बत बोलते हैं वो दरअसल ख्वाहिशात ना पूरा होने को बोलते हैं। हमने तो गुर्बत के वो दिन भी देखे हैं कि स्कूल में तख्ती पर सेल का सिक्का इस्तेमाल करते थे। स्कूल के लिए जो कपड़े लेते थे वो सिर्फ ईद पर लेते थे। अगर किसी तकरीब के लिए कपड़े लेते थे तो स्कूल के कलर के ही लेते थे। कपड़े अगर फट जाते तो सिलाई करके बार बार पहनते थे। जूता भी अगर फट जाता तो बार बार सिलाई करवाते थे। घर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के हर घर से किसी से घी, किसी से मिर्च और किसी से नमक मांग कर लाते थे। आज तो माशाल्लाह हर घर में एक एक माह का सामान पड़ा होता है। मेहमान तो क्या, पूरी बारात का सामान मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के हफ्तों के 7 दिनों के 7 जोड़े इस्त्री करके घर पर रखे होते हैं। आज अगर किसी की शादी पे जाना हो तो मेहंदी, बारात और वलीमे के लिए अलग अलग कपड़े और जूते खरीदे जाते हैं। हमारे दौर में एक चलता फिरता इंसान जिसका लिबास 300 तक और बूट 200 का होता था और जेब खाली होती थी। आज का चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रोता है। इसकी जेब में 30,000 का मोबाइल, कपड़े कम से कम 2,000 के, जूता कम से कम 3,000 का, हाथ में महंगी से महंगी घड़ी होती है। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था। रुई को सरसों के तेल में डुबोकर जला लेते थे। तो दोस्तों, आज के दौर में ख्वाहिशात को गुर्बत कहते हैं। अगर कोई शादी में शामिल होने के लिए 3 जोड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सिला सके तो वो समझता है मैं गरीब हूं। ये गुर्बत नहीं दोस्तों, गुर्बत देखनी है तो कच्ची आबादियों में जाकर देखो। आज ख्वाहिशात का पूरा ना होने का नाम गुर्बत है। गुर्बत के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।